वेलकम टू ओनली जीएस। स्वागत है आप सभी का ओनली जीएस के बूस्टर डोज फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीरीज में। इस सीरीज में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रसायन सूत्रों की चर्चा करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम इन रसायन सूत्रों की चर्चा करते हैं। इस क्रम में हमारा पहला रसायन सूत्र कौन सा है, तो वह है साधारण नमक का, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो है NaCl। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसको खाने का सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बात सूत्र की जाए तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा धोवन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, राइट। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा चीनी। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए ये जो दोनों है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चीनी और ग्लूकोज का जो सूत्र है हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। ये ऐसे तो ये सारे के सारे जो भी हम रसायन सूत्र की चर्चा करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन उन सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अगर हम इसको सबसे मोस्ट माने तो ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रसायन सूत्र हैं जिनको बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है, रसायन सूत्र होता है CaSO4 1/2 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। नेक्स्ट है संगमरमर, जिसका रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट। और देखिए एक ये तो रासायनिक सूत्र के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस जो ये रसायन है इसको अन्य रूप में भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो वो क्या है, तो जो भोपाल त्रासदी जो 1984 में घटित हुई थी उसमें जो गैस जो रिसाव मतलब जिस गैस का रिसाव हुआ था वो यही था। तो अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि 1984 में जो भोपाल त्रासदी हुई थी उसमें किस गैस के रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक। और इसका रसायन सूत्र क्या होता है, तो इसका रसायन सूत्र होता है C2H3N। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या है, कास्टिक सोडा। ठीक है, क्या है, कास्टिक सोडा। तो जिसका रसायन सूत्र क्या होता है, NaOH इसका रसायन सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लाफिंग गैस। ठीक, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है, रसायन सूत्र होता है N2O। ठीक। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके रसायन सूत्र के पूछे जाने के साथ साथ ये भी बार बार पूछा जाता है कि लाफिंग गैस कौन सा होता है। ठीक, तो कभी कभी डायरेक्ट सूत्र दे दिया जाता है और कभी कभी इसका नाम दिया जाता है। उसी तरह आंसू गैस को भी बारंबार पूछा जाता है और उसी फॉर्म में, यानी कि कभी कभी इसका रसायन सूत्र दे दिया जाता है और कभी कभी ये अमोनिया यानी कि ये गैस का नाम दिया जाता है।
इसलिए ये इस दृष्टिकोण से भी ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं सिंदूर, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो इसका रसायन सूत्र होता है Pb3O4। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, जो समान तौर पर सभी किसी को पता होता है और ये भी हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज के बारे में, इसके बारे में बात की जाए तो इसका जो यूज होता है, हम लोग जो बैटरी जो होता है ना, कार बैटरी वगैरह जो होता है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HNO3 इसका रसायन सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो इसका रसायन सूत्र होता है KNO3 इसका रसायन सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है एल्केन, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। नेक्स्ट है एल्कीन, और इसका रसायन सूत्र क्या होता है? इसका रसायन सूत्र होता है CnH2n। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 इसका रसायन सूत्र होता है। ठीक। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो इसका रसायन सूत्र होता है CaOCl(2) इसका रसायन सूत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है बेंजीन हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्या? बेंजीन हाइड्रोकार्बन, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक। आगे बात करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट। देखिए, सोडियम बेंजोएट को जो है हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है। और इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो इसका रसायन सूत्र होता है NaC7H5O2 इसका रसायन सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है RDX, जिसका यूज हम डायनामाइट वगैरह बनाने में करते हैं, और इसका रसायन सूत्र क्या होता है? तो इसका रसायन सूत्र होता है C3H6N6O6 इसका रसायन सूत्र होता है। देखिए, हम इस वीडियो में बस ये कोशिश किए हैं कि सीधे सीधे जो जो ये केमिकल्स है, इन केमिकल्स का जो फार्मूला है, डायरेक्टली हम उसको आपको बता दें, और ज़्यादा कुछ बताने का हमारा उद्देश्य नहीं रहा है, क्योंकि इसी फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए बिना किसी बकवास, बिना किसी इधर उधर की बातें किए हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को करने की कोशिश किए हैं। और भी आगे में जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको मैं डिस्कस करूँ। यदि ये मेरा प्रयास या ये मेरी जो सोच आपको सही लगे, तो प्लीज़ मैं आगे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, आप इस पे कमेंट करें। अगर आपको किसी तरह से ये बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।